साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के अंदर मिली जुली स्थितियां देखने को मिल रही है, यानी कि ना कोई तेजी है और ना कोई मध्य जैसे हालात सरसों के अंदर फिलहाल के दौर में देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि साथियों आपको हमने एक दायरा दिया था जिसमें स्टेबिलिटी की जो आधार सरसों का बताया था, यानी कि समर्थन मूल्य 5650 रुपये से लेकर के 5850 रुपये के दायरे के अंदर सरसों घूमती हुई प्रतीत होने का अनुमान दिया था। उसी के आधार पर सरसों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भरतपुर मंडी जो शनिवार को 5741 रुपये थी, बढ़कर के 5751 रुपये के भाव कोट किए गए। उसी प्रकार से प्लांटों में 25 रुपये तक की नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। गोयल कोटा पूर्ववत 5850 रुपये के भाव शनिवार को थे। नया भाव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन महेश एडिबल के भाव 6375 रुपये, वहीं बीपी आगरा भी 6375 रुपये, जबकि शारदा आगरा के भाव 6350 रुपये के कोट किए जा रहे हैं। यानी कि साथियों प्लांटों में 25 रुपये तक की नरमियों का दौर देखने को मिल रहा है। और उसी प्रकार से मंडियों में यथाई स्थिति, यानी कि जो भाव थे पूर्ववर्ती भाव बने हुए फिलहाल के दौर में दिखाई पड़ते हैं। यानी कि सरसों एक स्टेबल स्थिति में आ चुकी है और सरसों के अंदर एक न्यूट्रल गियर, यानी कि जो 5650 रुपये से लेकर के 5850 के बीच का दायरा 5750 रुपये के भाव कोड होने लगे हैं। लेकिन साथियों अब इससे आगे सरसों की क्या स्थिति और सरसों आगे क्या गुल दिलाएगी ये अब देखना बाकी होगा, क्योंकि अब आगामी दौर के अंदर अराइवलों का जो दौर है शनिवार को 4 लाख बैग्स पर आकर के अटक गया, यानी कि न्यूनतम का न्यूनतम स्तर सरसों की आवकों का हो चुका है। लेकिन हाफेड की बिक्री के चलते सरसों में दबाव की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। वो कब तक और कैसे कायम रहेंगी, क्योंकि साथियों आज और कल के जो 2 टेंडर हैं इनको हो जाने के बाद निश्चित रूप से सरसों में सुधार की स्थितियां आगामी दौर के अंदर प्रतीत होती हैं और निश्चित रूप से अच्छे खासे सुधार भी सरसों के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सरकार इस वक्त एक्टिव मोड में आ चुकी है और उसकी कार्यप्रणाली जैसे कि स्टॉक लिमिट आदि के विषयों पर उसके डिसीजंस आने लगे हैं, जिसके चलते आगामी दौर के अंदर निश्चित रूप से तिलहन के अंदर जो आधार इन्होंने जो उत्पादन का बनाने का रखा है कि उत्पादन हमको बढ़ावा देना है, तो उसके चलते निश्चित रूप से कोई अच्छा और ठोस संदेश भी तिलहन बाजार यानी खाद्य तेलों को मिल सकता है। ऐसी इसमें भरपूर संभावना है। बाकी साथियों नीचे गिरावट की कोई स्थिति नहीं है। सरसों स्टेबल स्थिति में अपने आधार पर आकर के टिक चुकी है और आगामी दौर के अंदर निश्चित रूप से अच्छे सुधारों की या उछालों की संभावनाएं देखते हुए संभावनाएं प्रतीत होती है। ऐसी इसमें व्यक्तिगत रूप से मेरी आशा और उम्मीद है। लेकिन साथियों आगामी दौर में आपको कैसा और क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।